हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले हादसे के कुछ टाइम बाद, जहां आन्या, बैकी, डैमियन और बिल को बस वाले हादसे में शांत रहने और दूसरों की मदद करने के लिए स्टेला स्टार दिया जाता है। स्टेला स्टार मिलने पर बिल, बैकी और आन्या बहुत खुश होते हैं, लेकिन डैमियन कहता है पता नहीं मुझे ये स्टार क्यों दिया, मैंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं था। जिस पर डैमियन के दोस्त कहते हैं ये सच नहीं है, तुम्हारा पैंट गंदा करने वाला प्लान मस्त था जिसकी वजह से उनका ध्यान भटका। जिस पर डैमियन कहता है अब बस भी करो, मैं समझ गया। बैकी आन्या को बताती है अभी थोड़ी देर बाद शायद हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे हम फेमस हो जाएंगे। जिस पर हैंडरसन कहता है सेफ्टी के लिए अभी ये चीज रोक दी गई है और सीक्रेट पुलिस वालों ने भी कहा है कि इस मैटर के बारे में ज्यादा बात न करी जाए। जिस पर बैकी कहती है लेकिन मेरे फेमस होने का क्या होगा। हैंडरसन भी सोच रहे होते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े हादसे में भी किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ये सच में चमत्कार है। इसके बाद हम वापस से हादसे वाली रात में जाते हैं और हमें उसके बाद की सिचुएशन दिखाई जाती है जिसमें बिली के सरेंडर करने के बाद पुलिस वाले सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और सभी बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। पुलिस वाले जब डैमियन के गले से उस बॉक्स को निकालते हैं तब उसे काफी रिलैक्स फील होता है। दूसरा ऑफिसर कहता है लेकिन ये तो नकली था। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं इनके घर वालों को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए और उन्हें ये भी बता देना कि कुछ क्वेश्चन के लिए उन्हें दोबारा से बुलाया जा सकता है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। इसके बाद वहाँ बैकी के डैड आ जाते हैं। बैकी के डैड और बैकी दोनों ही आपस में गले लग के रोने लगते हैं। उनके हेलीकॉप्टर आने के बाद वो घर जाने लगते हैं। सभी लोगों के घर जाने के बाद आन्या और डैमियन ही बस अकेले बचते हैं। डैमियन उसकी हेल्प के बारे में सोचकर उससे कहता है तुमने जो मदद करी थी उसके लिए शुक्रिया, तुम सच में अमेजिंग थी। ये बात सुनकर आन्या खुश हो जाती है और कहती है तुम भी बहुत कूल थे। जब तुम मेरा बॉक्स उतरवाने के लिए वहाँ जा रहे थे तब तुम बिल्कुल एक हीरो की तरह लग रहे थे। ये बातें सुन के डैमियन शर्म से लाल हो जाता है और कहता है ये आम बात थी, मैंने तुम्हारी मदद बस एक दोस्त समझ के की। आन्या को दोस्ती नाम सुनकर फ्रेंडशिप बैटल याद आ जाती है और वो कहती है तो आखिर में तुम्हारी बेस्टी बन ही गई। खैर आन्या इस बैटल को जीत ही गई। डैमियन कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने कब कहा तुम मेरी बेस्टी हो। आन्या कहती है कि अब वो कल डैमियन के घर जाएगी। डैमियन उससे पूछता है लेकिन क्यों। आन्या शॉक होकर कहती है लेकिन फ्रेंड्स तो एक दूसरे के घर जाते हैं ना और उन्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलाते हैं। डैमियन कहता है ये सब अचानक से यहाँ कैसे आ गया, और वैसे भी मैं ये सब क्यों करूँ। तो ये बात सच है कि तुम डेस्मंड नाम के पीछे हो, ऐसे में तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती। आन्या कहती है ये तो डबल शॉक है। डैमियन कहता है तुम ये देख कर ही कह सकती हो कि मेरी फैमिली अभी तक मुझे लेने नहीं आई, तो अगर तुम मेरे क्लोज आ भी गई तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे पेरेंट्स से कभी क्लोज नहीं आ पाओगी। ये देखकर आन्या उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है कोई बात नहीं, होता है। जिस पर डैमियन कहता है मुझे छोड़ो, तुम्हारी फैमिली भी तो नहीं आई ना। तभी पुलिस ऑफिसर कहते हैं अगर तुम्हारी फैमिली लेने नहीं आई हो तो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। आन्या इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि वो पुलिस कार में घर जा पाएगी। लेकिन तभी यौर पीछे से फुल रफ्तार से भागते हुए आती है और उससे पूछती है कि वो कैसी है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जिस पर आन्या कहती है मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वो जोर जोर से रोने लगती है और यौर के गले लग जाती है। यौर भी उसे प्यार से सहलाते हुए चुप कराती है। ये देखकर हैंडरसन भी सोचते हैं तो ये इतनी भी फौलादी नहीं है। अच्छा लगा उसे नॉर्मल देखकर। तभी वहाँ पर एक एजेंट कहता है ये सब तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब हम बिना बात के यहाँ आ गए। आन्या उनकी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि उसे बचाने के लिए लॉयड भी वहाँ आया है। लॉयड कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। एजेंट कहता है तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगे। जिस पर लॉयड कहता है उनके लिए हॉस्पिटल वाला लॉयड अभी ट्रिप पर है, इसलिए तुरंत उनके सामने जाना अच्छा नहीं होगा, उन्हें शक भी हो सकता है। इसके बदले में घर जाने के बाद उसके लिए कुछ अच्छा बना दूंगा। ये सुन के आन्या भी खुश हो जाती है कि उसे हैमबर्ग स्टीक खाने मिलेगा। यौर डैमियन से कहती है तुम्हारी मॉम की गाड़ी भी रास्ते में थी, मैं शायद तेज भाग रही थी इसलिए वो पीछे रह गई, लेकिन वो किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी। ये सुन के डैमियन भी शॉक हो जाता है। आन्या अपने मन में सोचती है तो ये है मॉम की पार्टनर और मेरी राइवल। मेलिंडा जैसे ही कार से उतरती है वो डैमियन को गले लगा लेती है और डैमियन भी उन्हें देखकर रोने लगता है और कहता है आप मुझे यहाँ देखने आई हैं। जिस पर मेलिंडा कहती है और नहीं तो क्या, मैं बस लेट हो गई थी क्योंकि मुझे इन सब के बारे में बाद में पता चला। आन्या मेलिंडा के थॉट्स पढ़ने लगती है जिसमें वो इस बात से खुश होती है कि डैमियन को कुछ भी नहीं हुआ। आन्या उन्हें देखकर सोचती है ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। तभी डैमियन मेलिंडा से कहता है कि मेरे रोने के बारे में डैड को मत बताना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन के मेलिंडा अजीब सा चेहरा बना लेती है। तभी आन्या को उसके मन के अजीब से और डेंजरस थॉट्स सुनाई देते हैं जिसमें वो सोचती है तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, काश बस में ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। ये सारे मिक्स थॉट्स मेलिंडा के दिमाग में घूम रहे होते हैं, लेकिन वो डैमियन से कहती है तुम
भी अपने डैड को ये मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। आन्या उनको देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद आन्या और सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आन्या अपने स्टेला स्टार से बहुत खुश होती है और वो खुद को स्टारलाइट आन्या बुलाती है। लॉयड कहता है, मुझे अच्छा लगा जो तुम्हें स्टेला स्टार मिला, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि तुम उन लोगों के सामने ऐसे ही चली गई। योर भी आन्या से कहती है, तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजें नहीं करनी चाहिए। आन्या कहती है, टीचर ने भी यही कहा था। लॉयड कहता है, मैंने सुना था कि तुम उनसे खाना मांग रही थी। जिस पर आन्या कहती है, मैं बस भूखी थी इसलिए। जिस पर योर कहती है, उस दिन शायद मैंने खाना बनाया था इसलिए ऐसा हुआ था, मुझे माफ करना। जिसके बाद लॉयड तैयार होने के बाद बोलता है, आज तुम्हें स्कूल मैं छोड़ देता हूँ। वो सोचता है वो दिखने में भले ही ठीक हो पर शायद उस हादसे से उसे कोई दिक्कत हो, इसलिए मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद वो लोग कार से स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ आन्या गाना गाते गाते लॉयड की कार की बुराई कर रही होती है। जिस पर लॉयड कहता है, अब बस भी करो, और सोचता है लगता है इस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आन्या लॉयड को बताती है कि वो और योर दोनों ही पुलिस कार से घर आए थे। जिस पर लॉयड कहता है, तो तुम्हें पुलिस ने घर छोड़ा था, वैसे मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर नहीं था। जिस पर आन्या कहती है, कोई बात नहीं, और सोचती है मुझे पता है कि आप वहीं पर थे। जिसके बाद आन्या बाहर की फैमिली को देखकर लॉयड से पूछती है, जो फैमिली अपने बच्चों को लेने नहीं आती क्या वो आपस में क्लोज नहीं होती? जिस पर लॉयड कहता है, ये सब आम बात है, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर आन्या को डैमियन और मेलिंडा की बात याद आती है और वो सोचती है डैमियन की फैमिली बहुत अजीब है। लॉयड उसे मायूस देखकर सोचता है, तो मेरा ना आना उसे बुरा लगा, शायद उसे अपने ऑर्फनेज वाले दिन की याद आ गई होगी जहाँ उसे कोई लेने नहीं आता था, उसे जरूर बुरा लगा होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। जिस पर आन्या उसके मन की बात पढ़ लेती है और कहती है, अगर मुझे अभी केक मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ये सुनकर लॉयड भी कहता है, ठीक है तो पहले केक खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर हैंडरसन टीचर से मिलने आए थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। टीचर कहते हैं, उस हादसे को याद करके मुझे घबराहट होने लगती है, इसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ऐसे एक डॉक्टर को जानता हूँ जो आपका इलाज कर सकता है। जिस पर टीचर कहते हैं, मुझे तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था और मैं खुद की ही चिंता कर रहा हूँ। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। टीचर उनसे पूछते हैं, कल की पेरेंट्स के साथ मीटिंग कैसी रही? वो बताते हैं कि सिक्योरिटी पुलिस की वजह से काफी दिक्कत हुई और पेरेंट्स को संभालना भी मुश्किल था। इसके बाद अगले सीन में हम डैमियन को स्कूल आता देखते हैं। तभी वहाँ डैमियन के दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं, तो इतने टाइम बाद फैमिली के साथ वक्त बिताकर कैसा लगा? जिसके बाद हमें डैमियन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो खाना खा रहा होता है। वो पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है? जिस पर यह आदमी कहता है वो वापस से अपने विला में चली गई हैं। वो डैमियन को ये भी बताता है कि आज का सारा खाना उन्होंने ही बनाया है। ये सुनकर डैमियन खुश हो जाता है। इसके बाद दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कुछ गर्ल्स डैमियन से गुड मॉर्निंग कहती हैं और उसके रिप्लाई देने पर वो बहुत खुश होती हैं। ये देखकर डैमियन पूछता है, ये तो क्लास 4 से है ना, इन्हें क्या हुआ? जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, उस हादसे के बाद से तुम क्लास 3 और 4 के लिए हीरो बन चुके हो। वो गर्ल्स बैकी को देखकर भी बहुत खुश होती हैं और उसके SOS प्लान के लिए उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ आन्या आ जाती है। वो गर्ल्स उसे हीरो कहकर बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम उन विलेंस के सामने एक हीरो लग रही थी। ये सुनकर आन्या काफी खुश होती है। इसके बाद सभी क्लास 4 के स्टूडेंट्स आन्या को गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर आन्या सोचती है, आखिर आन्या का टाइम आ ही गया। वो फिर से अजीब सी इमेजिनेशन बना लेती है। वो सोचती है आन्या इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब तो आन्या के लाखों फ्रेंड्स बनेंगे जिनसे मैं दुनिया पर कब्जा कर पाऊंगी। ये देखकर डैमियन कहता है, क्या बकवास है ये सुनकर बैकी कहती है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? वो कहता है, ये क्या कह रही हो? जिस पर बैकी कहती है, अब जब आन्या इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि कोई भी उसे तुमसे चुरा लेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर डैमियन को तुरंत जेलसी वाली घबराहट होने लगती है। वो तुरंत खुद को नॉर्मल करता है और कहता है, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस आम लोगों की तरह खाना मांग रही थी। ये सुन के सभी लोग कहते हैं, क्या तुम सच में एक कॉमनर हो? शायद इसलिए तुम उन बुरे लोगों के सामने भी डट के खड़ी हो गई थी। एक लड़की कहती है, अगर मैं भी कॉमनर होती तो मैं भी आन्या की तरह हीरो होती। वो लोग आन्या से उसके हीरो होने का राज पूछते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो रोज जला फूका खाना खाती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसलिए तुम इतनी मजबूत हो। डैमियन के दोस्त कहते हैं, ये तो बहुत गरीबी है अगर उसके पेरेंट्स उसके लिए खाना बनाते हैं। जिस पर डैमियन कहता है, वैसे ये सब तो चलता रहता है, और सोचता है मॉम का खाना भी कितना अच्छा था। ये सुन के आन्या एक और बेकार सी इमेजिनेशन बनाती है जिसमें डैमियन रोता रहता है और उसकी मॉम कहती है, मुझे रोते हुए लोग नहीं पसंद। इसके बाद सभी लोग कहते हैं कि आन्या से दोस्ती करने पर सभी लोग स्ट्रांग बन जाएंगे। ये सुन के डैमियन भी कहता है अब वो भी स्ट्रांग बनेगा, इसलिए वो अपने डैड के साथ आन्या के घर जाता है कॉमनर वाली चीजें सीखने के लिए, जिससे वो स्ट्रांग बने। इस इमेजिनेशन के साथ वो चीजें उल्टा करके देखती है, जिसमें पहले वो डैमियन के घर जाना चाहती थी, लेकिन अब वो डैमियन और उसके डैड को अपने घर बुलाएगी और इस मिशन को वो द प्लान बी नाम देती है। तभी आन्या दिखावा करने के लिए कहती है कि उसके डैड उसे रोज पढ़ाते हैं, लेकिन इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता।
इसलिए आन्या झूठ बोलती है कि वो शॉपिंग का सामान खुद उठाती है और इस झूठ से लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 100 किलो के ब्रश से दांत साफ करती हूँ और 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से नहाती हूँ। ये सुन के बेकी सोचती है कहीं उसे दोबारा से लोग झूठा न बोलने लगे, इसलिए वो कहती है आन्या की असली पावर का राज उसकी मॉम है। ये सुन के आन्या गुस्सा हो जाती है और सोचती है तो ये मेरी पॉपुलैरिटी मॉम को देना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बेकी, क्या तुम भी एक स्पाई हो जो मेरी बैटल में घुस रही हो? सभी लोग उससे पूछते हैं तो क्या वो हमें ट्रेनिंग देंगी, जिस पर आन्या कहती है वो घर पर ट्रेनिंग नहीं देती। और नरेटर हमें बताता है जेलेसी के चक्कर में वो गोल से भटक चुकी है। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं तो हमें ट्रेनिंग कौन देगा, जिस पर आन्या कहती है तो मैं ट्रेनिंग मैं दूंगी। ये देखकर डेमन कहता है अगर इसके दोस्त बनोगे तो तुम्हें शर्म आएगी। ये सुनकर आन्या सोचती है तो ये भी मेरी पॉपुलैरिटी छीनना चाहता है, जिस पर बेकी कहती है हाँ क्योंकि वो जेलस है। इसके बाद वो डेमिन से कहती है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जिस पर डेमिन कहता है क्या कहा तुमने, मुझे भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम एक बदसूरत छोटे पैर वाली और खराब राइटिंग वाली लड़की हो। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारी रोस्ट करने वाली स्किल तो काफी बेहतर हो गई है। ये सुन के आन्या को रोना आ जाता है और वो कहती है कि आन्या के पैर छोटे नहीं है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि डेमियन आन्या से ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखकर आन्या को और रोना आता है, लेकिन बेकी कहती है बस करो आन्या, शांत हो जाओ। ये देखकर डेमियन को बुरा लगता है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें केक दूंगा, इसलिए चुप हो जाओ। ये सुनकर आन्या चुप हो जाती है। ये देखकर डेमियन के फ्रेंड्स कहते हैं क्या उसने अभी माफी मांगी, जिस पर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि स्ट्रांग और जीतने वाले लोग ही माफी मांगते हैं। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन आन्या कहती है लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। और ये सुन के वो दोनों आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग बोर हो जाते हैं और क्लास की ओर जाने लगते हैं। इसके अगले एपिसोड के लिए हमें दिखाया जाता है कि टीचर का इलाज करने के लिए लॉयड आता है और योर अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ डिनर पर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।